हाय एवरीवन। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज हम गुडविल का रिवीजन करने वाले हैं, गुडविल वैल्यूएशन का। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो आज गुडविल का वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज वो देखो, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गुडविल क्या होती है। हम जानते हैं ना गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल बेसिकली एक इंटेंजिबल एसेट होती है। क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट। और गुडविल को बिजनेस की रेपुटेशन भी बोला जाता है, यानी जो भी बिजनेस हमारा होता है उसकी रेपुटेशन को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में गुडविल बोलते हैं, है ना। सो हम ये जानते हैं। देखो स्क्रीन पे देखो, फटाफट से आ जाओ। और सबसे पहले गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन। गुड नेम मतलब अगर किसी कंपनी का नाम अच्छा है, वर्ड क्या है? गुड नेम और रेपुटेशन। तो अगर किसी कंपनी का नाम अच्छा है तो उसके अच्छे नाम को गुडविल के नाम से जाना जाता है, यानी गुडविल इज अ फॉर्म ऑफ रेपुटेशन। ठीक है। किसी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी गुडविल बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। सेकेंडरी, गुडविल किस चीज़ में हेल्प करता है? गुडविल आपकी हेल्प करता है हायर प्रॉफिट कमाने में, ठीक है, जिससे आपको बिजनेस को बेनिफिट होता है। और गुडविल क्या होता है? गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हमने कहा था गुडविल इज डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। आपको पता है गुडविल दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। और दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? पहली कैटेगरी होती है आपकी, एक तो होता है परचेज गुडविल, है ना। और दूसरी वाली जो गुडविल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। सो गुडविल जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है आपकी परचेज गुडविल, है ना। नाउ परचेज गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, समझो। जो सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल होती है उसका बेसिकली मतलब होता है कि वो खुद से जनरेट करी गई है, इंटरनली जनरेट करी गई है। इसका मतलब क्या है? जैसे रिलायंस है, ठीक है, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का खुद का नाम जो है, जैसे रिलायंस, वो उसके लिए गुडविल है या नहीं है? वो भी उसके लिए गुडविल है। बट क्या वो गुडविल उसने किसी से खरीदी है? नहीं, वो गुडविल उसने खुद ने ही जनरेट करी है। ठीक है। इसी तरीके से मान लो रिलायंस ने कल चल के कोई दूसरा बिजनेस खरीद लिया, मान लो टाटा को खरीद लिया, ठीक है, टाटा को एक्वायर कर लिया। तो टाटा का भी तो अपना एक नाम है ना। तो उस नाम को, जो टाटा के नाम को हमने एक्वायर किया, वो भी तो एक तरीके से क्या है? गुडविल है। तो उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। ठीक है। परचेज गुडविल कब निकलता है? देखो मान लो टाटा को खरीदा, टाटा के पास जो एसेट थी वो थी 20 लाख की, ठीक है, और उसके पास जो लाइबिलिटीज थी वो थी 5 लाख की। तो नेट हमें कितने का फायदा हो रहा है? 15 लाख का। ठीक है। बट हम टाटा को खरीदने के लिए पैसा कितने दे रहे हैं बैंक से? हम दे रहे हैं लेट से 25 लाख रुपए। तो एक बात बताओ, 15 लाख के बदले हम कितने रुपए दे रहे हैं? 25 लाख। इसका मतलब हम कितना पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? 10 लाख। ठीक है। क्लास के बच्चों आपको एग्जांपल याद आना चाहिए, मैं बहुत सारा डिस्कस किया था कि 25 लाख रुपए आप पे कर रहे हो 15 लाख की एसेट के बदले। इसका मतलब है 10 लाख रुपए यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। क्यों किसी कंपनी को आप 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। ठीक है। तो जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हो, एक्स्ट्रा पैसा पे करते हो उसको एक्वायर करने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यही लिखा है। परचेज गुडविल कब होती है? परचेज गुडविल तब होती है जब आप किसी कंपनी को खरीदते हो और खरीदते टाइम उसे एक्स्ट्रा पैसा पे करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। ठीक है। गुडविल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, बहुत नॉर्मल चीजें से आप एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बताया था हमने, जो इनहेरेंट होती है। इनहेरेंट का मतलब खुद से जनरेट हुई है, उसे खरीदा नहीं गया है। इनहेरेंट गुडविल को हम बोलते हैं। ठीक है। फिर आपको याद आना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ कौन सी वाली गुडविल हम रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी वाली रिकॉर्ड नहीं करते? फटाफट से बताओ, हाँ कमेंट कर दो। ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सी गुडविल रिकॉर्ड करते हैं? परचेज। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता सर? नोट देखो, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दैट इज इंटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता? सेल्फ वाला। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो। क्लियर? तो कौन सी वाली गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है? आपकी परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी जाती। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि भाई देखो कुछ फैक्टर होते हैं जो गुडविल निकालने में, हमने कहा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब समझते हो? गुडविल की वैल्यू कैसे है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वैल्यू निकालते टाइम, वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, सो वैल्यू निकालते टाइम हेल्प करते हैं या फिर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे है था कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या उसका इम्पैक्ट गुडविल की वैल्यूएशन पे आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है। कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, इससे आपकी कितनी गुडविल ऊपर बढ़ रही है। ठीक है। इसी तरीके से लोकेशन,
है ना। लोकेशन का एग्जांपल याद है आपको, लोकेशन कि हमारा बिजनेस कहाँ पे लोकेट करता है, ये भी गुडविल की वैल्यूएशन में बहुत इंपैक्ट प्ले करता है। जैसे मान लो हमने मेन मॉल के पास कोई बिजनेस खोला तो वहां पर उसकी गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी, बट हमने मान लो किसी गली के अंदर वो वही सेम बिजनेस खोल दिया तो क्या उसकी वजह से उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा, क्या उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बिकॉज द लोकेशन इज अनफेवरेबल। सो लोकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा गुड क्वालिटी, वेरी गुड, है ना, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अगर आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स बेचोगे तभी तो आपके बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा। अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं दोगे, अगर आप क्वालिटीज अच्छी नहीं दोगे, आप बैड क्वालिटी की गुड्स बेचोगे तो आपके ऊपर आपको जो मिलने वाली वो है गुडविल है, इट इज़ नॉट इफेक्टेबल ना, वो बेकार हो जाएगी। इसके अलावा टेनर ऑफ द बिजनेस, टेनर का मतलब होता है कितना लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कितने साल से बिजनेस चल रहा है। अगर कोई नया बिजनेस है तो नए बिजनेस की गुडविल होती है, नहीं होती है। बिजनेस की गुडविल कब होती है, जब आपका बिजनेस बहुत पुराना होता है, ठीक है। पुराने बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होती है, नए बिजनेस की गुडविल कम होती है, ठीक है। उसके अलावा एफिशिएंसी, आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, बाकी अदर फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वैसे फैक्टर्स हैं जो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यूएशंस में इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा सर गुडविल क्या होती है। गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। फिर कौन सी गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है, फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इन्फ्लुएंस करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं मेथड, कितने मेथड होते हैं गुडविल को वैल्यू करने के, कितने मेथड होते हैं। देखो वैसे तो जनरली 3 मेथड होते हैं, एक तो होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल 3 तरीके के मेथड होते हैं, ठीक है। एवरेज में भी 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड और फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। 3 मेथड होते हैं। नाउ मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। एवरेज में 2 होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सुपर में एक ही होता है एंड कैपिटलाइजेशन में भी 2 होते हैं, एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है ये समझो, याद करने की कोशिश करो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला सीखा था हमने सर, प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन। आपको पता है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्या होता है, गिवन होता है। इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। क्या कैलकुलेट करना है हमको, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, याद करो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट, जितने सालों का एवरेज निकालना है उन सारे सालों के प्रॉफिट को ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अगर मैं इसे बोला कि 5 सालों का एवरेज निकालो तो मैं 5 साल के प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो वहां से क्या निकल जाएगा, एवरेज। फिर हमने कहा था प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट, मुझे बताओ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल या एबनॉर्मल। सर प्रॉफिट का मतलब होता है हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल को हमेशा हम नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो अगर पहले कोई लॉस हुआ है तो लॉस को इस बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और पहले कोई गेन हुआ है तो गेन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रिवर्स चलते हैं ना, क्योंकि लॉस पहले माइनस हुआ होता है तो अभी प्लस करते हैं, गेन पहले प्लस हुआ होता है तो अभी माइनस करते हैं, ये हमने सीखा था, ठीक है। तो एबनॉर्मल अगर प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो बार बार नहीं होता है। नॉर्मल किसे बोलते हैं, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट तब बोला जाता है जब कोई ऐसी चीज हुई है जो 4 साल 5 साल या कभी कभी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, जो डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही हमेशा गुडविल की वैल्यूएशन के लिए लिए जाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हो तो आप उसे क्या बना लोगे, नॉर्मल बना लोगे, ठीक है। ओके, फिर आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कुछ नहीं है, बस आपको सिंपली से प्रॉफिट निकालना होता है। जैसे मान लो आपको प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरीके से सबसे पहले आप निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आप यहाँ पे लिख दो वेट। वेट कैसे देना है, 1 2 3 4, या क्वेश्चन में गिवन होगा वेट, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो दोनों का, इसको और इसको, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट निकाल लो, वेटेड प्रॉफिट, एंड दैट्स इट, ठीक है। फिर टोटल प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है। वेट से डिवाइड कर दो, क्लियर। देखो कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपका गुडविल का फॉर्मूला हो गया। गुडविल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ये देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट, ये कहता है ना,
प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, ठीक है, ये निकल गया। और डिवाइड करो सम ऑफ वेट से, यानी जो भी वेट का टोटल है, किसका टोटल है, वेट का टोटल है, वेट के टोटल से डिवाइड कर दो, यू विल गेट क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बाकी सिंपल है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और ये तो हमेशा क्या होता है, गिवन ही होता है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले रिकॉल करने की कोशिश करो, आपको जल्दी जल्दी रिकॉल होंगे, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा था कि नॉर्मल प्रोविजनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही सेम चीज़, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो ऐड करो। देखो कुछ चीज़ें ऐड होती है, कुछ चीज़ें ऐड होती है, कुछ चीज़ें माइनस होती है। क्या क्या ऐड होता है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस पहले क्या होता है, माइनस, तो अभी क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। सिमिलरली लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी एबनॉर्मल होता है ना, क्योंकि एसेट्स आप कभी कभी बेचते हो, तो एबनॉर्मल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट का मतलब क्या है, पहले लॉस क्या हुआ होगा, माइनस, तो अभी क्या करोगे, प्लस। सिमिलरली इस तरीके से एबनॉर्मल गेन, गेन पहले क्या हुआ होगा, प्लस, अभी क्या करोगे, माइनस, ठीक है। इस तरीके से आप सारे खर्चों को ऐड प्लस माइनस करते रहते हो, फिर यहाँ से निकल के आता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट वाले प्रॉफिट के ऊपर हम, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि नॉर्मल इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट चल रहा है, नॉर्मल इंडस्ट्री में जो एवरेज प्रॉफिट चल रहा है, उससे हमारी कंपनी एक्स्ट्रा पैसा कमाती है, ठीक है। मतलब इंडस्ट्री में अगर चल रहा है कि भाई इंडस्ट्री एवरेजली 10,000 रुपये कमाती है, तो हमारी कंपनी 15,000 रुपये कमाती है, इसका मतलब है हम एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं सुपर। सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे, देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला देखते हैं। देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्या होता है सर, गिवन होता है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्या निकलता है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, याद करने की कोशिश करो सर, हमारा प्रॉफिट और इंडस्ट्री का प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट और इंडस्ट्री का प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा एवरेज, एवरेज निकालना सीखा ना अभी हमने पीछे, वैसे ही। तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस करोगे उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है इंडस्ट्री का प्रॉफिट, ठीक है। इंडस्ट्री का प्रॉफिट कैसे निकलता है, सिमिलर है कि इंडस्ट्री ने कितना कैपिटल लगाया है और उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं IRR भी बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी बोलते हो, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करना होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होता है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना होता है कभी कभी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी फटाफट से देख लो, बहुत सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो अप्रोच होती है बेटा, ठीक है। एक तो होती है लाइबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड, याद करने की कोशिश करो। दो अप्रोच होती है, मैंने आपको बैलेंस शीट के साथ समझाया था कि भाई देखो बैलेंस शीट होती है, ठीक है, बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक एसेट साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है। तो अगर मुझे कैपिटल निकालनी है, दो होती है ना, कैपिटल होती है, फिर लाइबिलिटी होती है, यहाँ पर एसेट होता है। तो अगर मुझे कैपिटल चाहिए तो कैसे निकालूंगा, एक तरीका है कि टोटल एसेट ले लेता हूँ, टोटल एसेट में से दो चीज़ें माइनस करनी होती है हमें, ठीक है, और लाइबिलिटी हटानी होती है। तो याद करने की कोशिश करो कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, ये हटा दो, ये देखो, ये मान लो एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट होते हैं और करंट एसेट होते हैं, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है, टोटल होता है। तो दो तरीके होते हैं, एक एसेट साइड, एक तो लाइबिलिटी साइड, ठीक है। अब कैसे यूज करोगे फॉर्मूला, अगर मैं एसेट साइड फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, कैसे साइड वाला करना हूँ, एसेट साइड, तो एसेट साइड का फॉर्मूला कैसे होगा, टोटल ले लो, टोटल मुझे ये चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो क्या करूँ, टोटल में से मैं ये दोनों माइनस कर दूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, कैपिटल बचेगा। दिस इज कॉल्ड एसेट साइड अप्रोच। और अगर मुझे लाइबिलिटी साइड अप्रोच निकालनी है तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच में सीधा कैपिटल मिल जाएगा मुझे, यही मेरी वो क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो देखो फटाफट से देखो फॉर्मूले में कैसा है, फॉर्मूला याद करने की कोशिश, आपको याद आ जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहला लाइबिलिटी साइड अप्रोच, यानी लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व, रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल, और दो चीजें माइनस करते हैं इक्वल करने के लिए, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए दो चीजें माइनस करी जाती है ना, क्या, आपकी फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एग्जिस्टिंग गुडविल आपके क्वेश्चन में आता नहीं कभी भी मोस्टली, तो मैंने बस फॉर्मूला डाल रखा है, छोड़ दो। दो चीजें माइनस करनी है हमेशा, क्या, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, मैं बताया था, दो एग्जांपल होते हैं फिक्टिशियस एसेट के, एक तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म वाले, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। फिक्टिशियस का मतलब होता है जो दिखने की एसेट है, एसेट एक्चुअली में होती नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच में आता क्या है, टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी नहीं, वर्ड यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब होता है जो बाहर की लाइबिलिटी है। कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी, इसलिए कैपिटल को माइनस नहीं किया जाता, ठीक है। तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस क्या, फिक्टिशियस माइनस क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बताया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप बार बार खरीदते बेचते नहीं हो,
ठीक है। और क्वेश्चन में बहुत सिंपल चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है या ट्रेड है, तो उस केस में अज्यूम करो गिवन इन्वेस्टमेंट एज अ एनटीआई। एनटीआई का मतलब है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान लो उनको। ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा कि ये इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है या ट्रेड, तो आपको हमेशा नॉन ट्रेड मान के चलना है। गॉट इट? वेरी गुड। चलो एक गिलास पानी पी लो फटाफट से, और हम नेक्स्ट मेथड की तरफ में, लास्ट मेथड जल्दी से खत्म हो जाएगा। फिर आता है दो मेथड, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो ऊपर के 3 फॉर्मूले एक जैसे थे, यहाँ के 2 फॉर्मूले थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बहुत सिंपल, CVOB। याद करने की कोशिश करो क्या फॉर्मूला होता है, CVOB माइनस नेट एसेट। ठीक है, CVOB का मतलब होता है सर कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं, देखो माइंड एंड एसेट। नेट एसेट तो वही होता है, हम जानते हैं क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी ऊपर सीखा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 मेथड, एसेट और लायबिलिटी, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है बेटा। कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है? कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, सुपर एवरेज प्रॉफिट। तो लोगे एवरेज प्रॉफिट, उसको डिवाइड कर दो किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस, CVOB। और फिर CVOB में से क्या माइनस कर दो, नेट एसेट, यू विल गेट क्या, गुडविल। ठीक है, सिंपल। बाकी सब कुछ निकालना आपको आता है। नेट एसेट आप सीख चुके हो, ऊपर अभी भी हमने पढ़ा। एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको आता है, पहले मेथड में हमने पढ़ लिया। NRR आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही होता है, तो NRR की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये भी बहुत सिंपल है। गुडविल का फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला होता है सर, सुपर प्रॉफिट, जो भी आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR से। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। सुपर प्रॉफिट सर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR। वेरी गुड। ठीक है, और NRR हमेशा क्या होता है क्वेश्चन में, गिवन ही होता है। तो दिस इज द चैप्टर। ठीक है, गुडविल का चैप्टर जो है 4 मार्क्स के लिए आपसे पेपर में आता है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मेनली 3 से 4 फॉर्मुलेज है, ज़्यादा आपको डेप्थ देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 यानी रफली 18 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर देते। ध्यान रहो, इट्स अ रिवीजन। ठीक है, इट्स नॉट अ फुल क्लास, इट्स अ रिवीजन। तो अगर आपने पहली बार कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है उसको, तो आपको जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेगा, क्लिक करने की कोशिश करेगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कैन कमेंट डाउन, अगर आपको जरूरत लगेगी तो मैं एक और लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, बट दिस इज फॉर द रिवीजन वीडियो, ताकि आप क्विकली 18-15 मिनट में कोई चैप्टर को रिवाइज कर पाओ। रिवीजन का मतलब ये होता है कि हम कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर सकें। दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन। अब इसके बाद अगर आप हर कॉन्सेप्ट से 1-1, 2-2 क्वेश्चन कर लोगे, यू विल चैप्टर विल बी इनकैप्ड। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज वाली क्लास में इतना रखते हैं, फिर अगली वाली क्लास में हम फिर कुछ नए चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, नए टॉपिक्स लेके आएंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई नया टॉपिक समझना है या रीड करना है, कोई भी टॉपिक, तो आप नीचे कमेंट डाल देना, मैं उस पर एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। छोड़ दे तू आलस, अब जीत का आगाज कर। कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है सोच जिसकी ऊंची, बड़ा सपनों का साइज। सेक्रीफाइस कर दे नींद, सेक्रीफाइस तेरा फोन, सेक्रीफाइस सारे दोस्त, सेक्रीफाइस कंफर्ट जोन, फेसबुक लॉग आउट, फुल पावर वर्क आउट। किताबें उठा लो, पूरी टीम को बुला लो, बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो। अब ना किस्मत को कोसे, ना किसी के भरोसे, खुद से समर्पण, खुद को परोसे। मुश्किल हो वक्त तो कमांडो हो सख्त, जख्मी है ठीक फिर भी हंसता कम वक्त।